मेरा जन्म ही सोनागाछी में है, क्योंकि मेरा माँ भी एक सेक्स वर्कर थी। आप कब से सेक्स वर्क में आए? मैं 19 साल तब से हूँ। अब किसी का घर में काम करने जाओ, उधर भी पहले यही करना पड़ेगा, तो उधर ना जाके इधर ही आ जाओ। 13 साल का 14 साल का आ जाता 13 है। साल का बच्चा आता है यहाँ पर? हाँ, आ जाता है कभी कभी। ऐसा भी होता है क्या कि कुछ लोग आते हैं जिनके परिवार को पता नहीं है, वो आते हैं यहाँ पर सेक्स वर्क करते हैं, फिर अपने परिवार में वापस लौट जाते हैं? कोई लड़की सुबह आता है, दिन भर रहता है, धंधा करता है, चला जाता है। मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ। ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ से रेशम ओढ़े एक तरफ से नंगी है, एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती है, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती है, एक तरफ है सोनागाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये सोनागाछी है, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। कोलकाता की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसी एक बस्ती, जहां पर सैकड़ों सेक्स वर्कर रहती हैं और यहां पर देह व्यापार होता है। यहाँ आने के पीछे सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनकी माएँ तो सेक्स वर्कर हैं, लेकिन बच्चे आज सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। इन्हीं कहानियों से रूबरू होने के लिए हम सोनागाछी पहुंचे हैं और जहां तक हमारा कैमरा पहुंचेगा वहां तक की हकीकत हम आप तक लेकर आएंगे। आप अपने कस्टमर्स को लेकर इसी रूम में आते हो? हाँ, इसी रूम पे। कितने बजे से शुरू हो जाता है काम दिन में? दिन में सुबह 6 बजे से शुरू होता है और मेरा बिल्डिंग का गेट खुला रहता है 1:30 बजे तक। मतलब सुबह 6 बजे से रात 1:30 बजे तक आप लोग काम करते हो? हाँ। आप कब आए यहाँ पर, कैसे आए? कोई लेकर आया था या नहीं, कैसे पहुँचे यहाँ? मैं इधर मेरा मजबूरी था, पैसा के लिए आया था। मेरा पापा का तबीयत खराब था, मेरा बच्चा लोग है, मेरा 3 गो बच्चा है, इसीलिए पैसा का ज़रूरत था, इसीलिए इधर आ गया हम। यहाँ आने से पहले आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मेरा शादी हो गया था, मेरा हस्बैंड भी छोड़ दिया मेरे को। छोड़ने के बाद हम दूसरा जगह भी काम किया, तो काम के लिए पैसा मेरे से नहीं हो रहा था, तब हम इधर आ गया। कितनी उम्र थी जब आप यहाँ आए? 21 साल। 21 साल। हाँ। घर को पता है आपको? पहले पता नहीं था, अभी सिर्फ मम्मी को पता है और किसी को नहीं। मम्मी को पता है सब? हाँ, मम्मी को पता है। बच्चों को? बच्चे लोग को नहीं पता। बच्चे लोग को पता है कि हम कुछ फैक्ट्री में काम करते हैं। सुबह से क्या दिनचर्या रहती, क्या क्या करते हो पूरे दिन में? सुबह में उठ के पहले नहा धो के पूजा पाठ कर खाना बना के खाना पीना हो जाता है, तब हम बाहर चल जाते हैं हम लोग। और उधर में खड़ा रहता है, कस्टमर आता है तो रूम पे लेके आना पड़ता है। तो मतलब ये कैसे तय करते हो कि कौन सा कस्टमर आपके साथ आएगा या किसी नहीं, को? कस्टमर आके पूछता है क्या जाना है क्या नहीं, तो कस्टमर जब पूछता है तब बोलता है हाँ, तब उधर ही रेट बोल देता है। जिसका मर्जी है वो रेट के लिए वो आ जाता है, जहाँ ये रेट में हम जाएगा तो चलो। अच्छा, ये तय कैसे होता है कि कितना रेट लेंगे हम? नहीं, इधर में सिस्टम है, जो 500 है, 1000 है, वो बोलता है कि हम 500 रुपया देगा, तो उसी 500 रुपये का टाइम में 500 रुपये का काम होगा। मतलब जैसे कोई 5,000 दे रहा है तो? पूरा दिन रहेगा, पूरा दिन पूरा रात रहेगा, 5,000 रुपया देगा। मतलब ये कैसे ये तय होता है कि उन लोग 2,000 पूछता में है। ये करेंगे, हम 2,500 में ये? हाँ, उन लोग पूछ लेता है क्या 500 रुपया देगा तो आप क्या क्या करोगे, 1000 देगा क्या क्या करोगे, कितना टाइम देगा। सबसे ज़्यादा कितना चार्ज कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा इधर में चार्ज है 3000। 3,000 में? 3,000 में पूरा दिन रहेगा? नहीं, 3000 में 1 घंटा रहेगा, अच्छा। घंटा का हिसाब से। और नाइट में रहेगा तो 5000। तो क्या ये लोग ज़बरदस्ती भी करते हैं कि सिगरेट हाँ, पियो, दारू पियो, डांस करो? ना, इधर का लड़की लोग सब सिगरेट दारू जो पीता है वो बोल देता है हम भी पिएगा, लेके आता है। जो नहीं पीता है, ज़बरदस्ती वाला बात नहीं है, जिसका मन होगा पिएगा, नहीं होगा तो मत पियो। जैसे कोई कस्टमर कभी पसंद आया कि इससे बहुत अच्छी बात हो रही है, अब इसके साथ आगे रहना? हाँ, मन में हो जाता है, दोस्तीदारी हो जाता है कभी कभी, तो फिक्स्ड हो जाता है। तो जब आता है महीना में 2 बार 4 बार तो मेरा पास ही आएगा। ढूंढ के आता है आपके पास? हाँ, रूम मालूम है, खुद ही आ जाता है रूम पे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो आपके परमानेंट कस्टमर हैं? परमानेंट कस्टमर 10-20 गो है, जिसका मन होगा वो खुद ही आ जाएगा, पर नहीं तो फ़ोन में बात कर लेगा कि हम आ रहा है, तुम रूम पे ही रहो। अच्छा, फ़ोन से भी बात हो जाती है कि हम आ रहे हैं, आप हाँ, खाली नंबर रहना? दे देता है,
जब 2-4 बार आया, अच्छा लगा, ठीक है चलो नंबर दे देता है। और जैसे वो साथ में ले जाना चाहे घूमने कहीं बाहर, हाँ जाता है। उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो आप? हाँ एक्स्ट्रा चार्ज, बाहर में जाएगा तो एक नाइट टू नाइट 10,000। एक जब हम लोग बाहर से इस दुनिया को देखते हैं तो बताते हैं कि गलियों में घुसो तो लोग पैसे छिना लेते हैं, डराते हैं, ज़बरदस्ती खींच के ले जाते हैं। पहले होता था कि ना, अभी नहीं होता है। कि वो अभी जो दूरबार आया है ना इधर, तो दूरबार बहुत सपोर्ट करता है, मैं लड़की लोग को समझाता है कि छीन छान मत करो, छीनेगा तो कस्टमर कम हो जाएगा, नहीं आएगा। पहले करते थे आप लोग? पहले हम लोग तब नहीं आया था इधर, तब दूरबार भी नहीं था। जिस दिन से दूरबार आया है इधर, उसी दिन से छीन छाने सब बंद हो गया। अच्छा, कुछ ये भी होता है क्या कि पीरियड्स में भी काम करना पड़ता है, या अपने मन से काम करते हैं, जब मन करेगा तब करेंगे? या नहीं, हम लोग का कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पीरियड्स होता है तो हम लोग घर चल जाता है। 4 दिन तक घर में रहता है, 4 दिन बाद आता है। बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? मेरा बच्चा तो, मेरा लड़की लोग तो बोलता है मैं नर्स बनेगा। तो आपका मन है यहाँ से बाहर निकलने का? बाहर निकलने का मन है, लेकिन हम कुछ बना के तब जाएगा। ज़मीन खरीदेगा, मकान बनाएगा, बच्चा लोग को पढ़ाई करके बड़ा करेगा, तब हम निकलेगा। शादी के लिए कभी किसी कस्टमर ने कहा आपसे कि? मेरा को कहा था, मैं गया भी था उसका घर। बाद में वो भी हमको बोला कि तुम इस जगह का 5 साल रहा था उसका साथ। मैंने उसका गुजरात में घर था, हम आना जाना किया था। उधर में 2 महीना 1 महीना करके रुकता था, फिर इधर आ गई। तो वो बाद में जब बोला मेरा बच्चा लोग को नहीं मानेगा, सिर्फ मेरे को लेके गया, तो हम बोला हम नहीं रहेगा तुम्हारा साथ। अच्छा, वो कस्टमर ही था आपका जिससे आपको प्यार हो गया था? हाँ। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? हो जाता है 4-5 हज़ार हो जाता है। 4-5 हज़ार? हाँ अच्छा, इस कमरे को भी रेंट पे देते हो क्या दूसरी लड़कियों को कि? हाँ वो देता कैसे है। तय होता है कितने रुपए लेंगे? नहीं, वो आता है तो बोल देता है तुम्हारा घर में काम करेगा, जितना काम करेगा आधा हमको देगा, आधा वो ले लेगा। जैसे आधा घंटा उन्होंने लिया? हाँ, 1000 रुपया काम करेगा तो हमको 500 रुपया देगा, वो 500 रुपया लेगा। कस्टमर उनका? कस्टमर उनका। सरकार की स्कीमें मिलती हैं आप लोगों को? सरकार से हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला है। सिर्फ वो जो सरकार दे रहा है, लक्ष्मी भंडार, यही सब मिल रहा है। लक्ष्मी भंडार वाला पैसा क्या करते हो? पैसा घर में जब ज़रूरत होता है तब उठा लेता है, नहीं तो उसमें ही रख देता है। SIR में वोट बना आपका? हाँ, शहर में वोट बन गया। डॉक्यूमेंट्स सारे हैं आप लोगों के पास? हाँ, सब डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, जैसे अब हम लोग अभी नीचे आए तो आप लोग शाम में बैठ जाते हैं कई लोग ना? हाँ, कितनी देर में लोग आ जाते हैं, या काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता है, इंतज़ार करना हो पड़ता है? जाता है। कभी कभी पूरा दिन ही बैठना पड़ता है, कभी कभी निकलने के बाद भी तुरंत काम हो जाता है। मतलब कोई तय नहीं है किस दिन नहीं, कितनी नहीं, कमाई होगी? ऐसा नहीं है कि वो आएगा लेके जाएगा, जिसको पसंद है उसको लेके चल जाएगा। कोई ऐसी भी लड़कियां आती हैं जो अपने घरों से आती हैं, यहाँ पर काम करती हैं, फिर चली जाती हैं, ऐसी भी हाँ, हैं? ऐसा भी लड़की है, पर डे आना जाना करता है। हम भी पहले इधर में रहता था, हम पूरा दिन काम करता है, शाम में चला जाता है। बाद में रूम ले लिया तब नहीं जाता। तो पिताजी पूछते नहीं है कि कहाँ रह रही हो, आती नहीं, नहीं? अभी तक नहीं पूछा। कि हम बोला फैक्ट्री में एक रूम दिया, फैक्ट्री में ही रहता है। आना जाना करता है तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कितना पैसा आप इकट्ठा कर लेंगे तो छोड़ देंगे काम? देखो, वो तो नहीं बोल पाता है कि वो कितना पैसा हो पाएगा। जब मेरा उम्र हो जाएगा तब तो छोड़ना ही पड़ेगा, तब तो नहीं चलेगा ना इधर। जब उम्र हो जाएगा तब तक कस्टमर नहीं आएगा। तब तक आप चाहते हो जितना ज़्यादा हो जाए? हाँ, जितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा तब करके रख के निकलना पड़ेगा। कब आए यहाँ पर आप, कैसे आए? कोई लेकर आया या खुद से आया? नहीं, इधर पहले काम करता था, दूसरा काम। ठीक है, मेरा जो है मेरा गांव में तो जल्दी शादी हो जाता है ना, तो शादी करा दिया था। तो शादी होने के बाद मेरा जो पति है वो मेरा 1 महीने का लड़की छोड़ के वो गुजर गया था, स्ट्रोक हो गया था। जिसे लाखों नहीं मरता है वैसे हो के वो गुजर गया था। गुजर जाने के बाद हम इधर काम करता था, और काम करते करते वो आदमी लोग कहीं बाहर चला गया। फिर जाने का बाद फिर हमें इस लाइन में आ गया। तो कैसे पता चला यहाँ पर तो मासी था, वो काम करता था हम लोग का इधर, और इधर भी काम करता था। कैसे कस्टमर आते हैं, किस उम्र के आते हैं? ज़्यादा उम्र का भी आता है, कम उम्र का लड़का भी आता है, जैसे हर तरह का आदमी आता है।
मतलब आज तक सबसे कम उम्र का लड़का कितने साल का आया होगा? 13 साल का 14 साल का आ जाता 13 है। साल का बच्चा आता है यहाँ पर? हाँ आ जाता है कभी कभी। तो कुछ बोलता है या सीधा? हाँ हम लोग बोल देता है जी तुम लोग मत आया करो। हम्म। फिर कभी कभी कोई आ जाता है कावत। तो वो वापस जाता है, मानता है या नहीं मानता है? मानता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, हम नहीं कि नहीं जाएगा दूसरा लड़की लेके जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। क्या बोली, बुरा भी आदमी आ जाता है 60-70 साल का। 60-70 साल का? हाँ मतलब 13-14 साल का भी बच्चा आ रहा है यहाँ पर, 60-70 साल का बुढ़ा भी यहाँ पे आ रहा है? हाँ आता है। तो ये लोग कुछ बदतमीजी करते हैं क्या? ये लोग परेशान करते हैं? नहीं परेशानी नहीं करता है, कभी कभी सब आदमी तो सही से नहीं होता है ना। कभी कभी तो हम लोग समझा के बोलता है जी ये सब जगह तुम काम में आया है, काम करिए जाइए, या तो जो जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं है ना। तो क्या बिना प्रोटेक्शन करते हैं क्या ये लोग? ना बिना प्रोटेक्शन का बहुत आदमी बोलता है, हम लोग बोला प्रोटेक्शन छोड़ के हम लोग नहीं काम कराएगा, तुम जितना भी पैसा दोगी हम लोग काम नहीं कराएगा, हम लोग का जो है हम लोग प्रोटेक्शन लगा के काम कराएगा। तो कभी दीदी कोई ऐसा कस्टमर आया है क्या जिसने परेशान किया हो या मारपीट करने की कोशिश कर रहा हो? हाँ आता है कभी कभार। तो हम लोग का बाड़ी का बिल्डिंग का जो सब है और जी सब जो हम लोग का ऑफिस का है वो लोग को बुलाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ दीदी? हाँ हुआ है। क्या हुआ था? बहुत कस्टमर जो दारू पीने के बाद आ जाता है ना, तो जबरदस्ती ऐसे करेगा वैसे करेगा, ज़्यादा वाकर पकड़ के लेता है ना, जैसे गलत तरीक़े से व्यवहार करता है, तो उसको नहीं संभाल पाता है तो आदमी बुला लेता है, तो सब लड़के लोग आके उसको निकाल देता है। अच्छा, इसमें सुरक्षा का कितना ध्यान रखते हैं आप लोग? ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अपने आप से, कदम तो लगाता है, उल्टे सीधा काम नहीं करता है किसी को। कोई जो जबरदस्ती वाला ही करेगा वही करेगा। हम लोग बोला देखो तुम काम के लिए आया है 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट तुमको ज़्यादा टाइम देगा कि उल्टा सीधा काम हम नहीं करेगा, बता देता है। कुछ अच्छा, भी जो करके चला जाएगा। छोटा बच्चा था आपका वो कहाँ है? बच्चा गाँव में। कितना बड़ा हो गया? वो वैसे हो गया 7-8 साल का हुआ। 7-8 साल का? स्कूल जाता है वो? क्या बनाओगे उसको? देखिए अभी पढ़ाई कर दे, 4 में पढ़ाई करते, अभी जो भी बनना है बनेगा। देखा है अभी तो पढ़ाई दिया तो स्कूल टीचर सब कुछ दिया है, ट्यूशन भी लगा रखा है। कितना खर्चा जाता है बच्चे का? मम्मी पापा है, बच्चा लोग है, महीना में वहाँ 10-12 हज़ार रुपये हर महीना में लगता है। हर महीने भेजते हो आप? हाँ घर में भेजता है। कमाने वाले अकेले हो क्या घर में? हाँ मैं नहीं है, मेरा भाई छोटा है और मम्मी पापा है, 2 बहन का शादी हो गया। उन लोग सबको पता है कि आप क्या करते हो? नहीं पहले नहीं पता था, पहले दूसरा घर का काम करता था, तो अभी पता चल ही गया तो घर का। कैसे पता चला दीदी? देखो गांव घर जब दूसरा का घर में हम काम करेगा तो हम गांव में उतना नहीं पैसा भेज पाता, ठीक है। और अभी तो कभी महीना में 10,000 भी भेजना पड़े, कभी 20,000 भी, कभी 15,000 भी, ठीक है। फिर भी कुछ अपने लिए भी जमाता है महीना में, तो लोग को पता चल जाता है ना जितना पैसा कहाँ से आ रहा। किसी ने पूछा था आपसे? ना मम्मी पूछा है, वो बताया मम्मी को। क्या बोली? मम्मी बोला वैसा काम तुमको नहीं करना चाहिए था। बोला जा आ गया तो क्या करें, तुम लोग को अभी तो परिस्थिति ठीक नहीं है ना जी, तुम लोग हमको बैठा के खिला पाओगी, मेरा बच्चा है उसको भी। बोला ठीक है। मान गई मम्मी? मानना पड़ा। पहले शुरू में गुस्सा किया, फिर कितना दिन बातचीत नहीं किया, फिर धीरे धीरे मान गया। बच्चे को नहीं पता? बच्चा भी छोटा है ना, इसीलिए उसको नहीं उतना बताना नहीं, फिर भी बताना पड़ेगा, बड़ा होगा तो। किसी का मुख से सुनेगा तो अच्छा बात नहीं, उसको भी ठीक से बताना पड़ेगा। गाँव जाना होता है शादी बारात या त्योहारों में? जाता है, किंतु अभी इस जगह में आने के बाद उतना किसी से नहीं मिलता है गांव में। यहाँ तो ज़्यादा रहता है, तो गांव में उतना नहीं जाता। पढ़ाई क्या की? पढ़ाई उतना नहीं किया। गांव है ना, हम लोग का घर में बहुत गरीबी है, तो पढ़ाई नहीं कर पाया। कभी स्कूल नहीं गए? नहीं गया। अच्छा, आपने कुछ सोचा था हम बड़े होकर क्या बनेंगे? अभी क्या सोचेगा बताइए। नहीं, पहले सोचा था? पहले देखो हम लोग का गांव में कम उम्र में शादी करा देता है, शादी करने के बाद घर सुनो परिवार ये करो, बच्चा होगा तो फिर हम उतना हिंदी अच्छे से नहीं बताते, उसी में फंस गए। फिर भी हम लोग सोचता है जी वही सी हो जाता है।
उतना लिखाई पढ़ाई आदमी करेगा तब ना सोचेगा जब मैं यही बनेगा वही बनेगा, वहाँ जाएगा वही जाएगा, वो सब नहीं सोचता है ना। पढ़ाई होता है तो दूसरा काम करता है, काम में नहीं घुसता ना। मेरा नाम शिखा दास है, मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और मेरा जन्म ही सोनागाची में है, क्योंकि मेरा माँ भी एक सेक्स वर्कर थी। आपने बचपन यहीं बिताया? नहीं, थोड़ा समय 8 साल तक मैं इधर बिताया, उसके बाद मामा का घर में भेज दिया, क्योंकि मेरा माँ को टाइम नहीं मिलता था मेरे को देखभाल करने के लिए, इसलिए मामा का घर भेज दिया, मामा के पास रहता था। आप फिर वापस आए यहाँ? बहुत स्टोरी है, अभी कितना स्टोरी बोलेगा तो हो गया। तो मामा का घर में भेजा था, उधर ही क्लास 10 तक पढ़ा। फिर एक पति भालोबासा का हुआ था, फिर उसका साथ रिलेशन बना, शादी किया, बेटी पैदा हुआ। फिर उसका असली रूप निकल के आया, क्योंकि सेक्स वर्कर का लड़की बोलो सेक्स वर्कर, वो समाज अभी भी अच्छा नज़र से देखता नहीं, लेकिन 95 से थोड़ा अलग था। अभी 90 जब से संगठन बना तब से थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद उसको छोड़ के बच्चा लोग को पालने के लिए खुद चला है धंधे में। आप वापस आ गए सोनागाची? इधर रह के बच्चा लोग को पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई सिखाया, अभी अपना अपना जगह में सेटल है। और मैं विद्यासागर कॉलेज इधर ही है, कलकत्ता में विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया लड़की, और नर्स का ट्रेनिंग लिया, अभी सरकारी नौकरी करता है नर्स से। और बेटा म्यूनिंद कॉलेज से इंग्लिश से ऑनर्स किया, हाँ, इंग्लिश ऑनर्स हम समझ गए। इंग्लिश ऑनर्स किया। अभी वो डेवलपर होता है ना, ऑनलाइन बिजनेस होता है जिसमें ग्राफिटी डिजाइन एडिटिंग सब वो काम करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह करता है। मेरा जो शौक़ था मैं नहीं सका, इसलिए बेटा बेटी को किया। जितना पैसा कमाया सेव नहीं किया, बैंक में बारी गाड़ी कुछ नहीं है, लेकिन बच्चा लोग को पाला। अभी अपना अपना जगह में सेटल है। बच्चा लोग भी जानता है माँ सेक्स वर्कर है, बहू भी जानता है, मैंने बेटा का बीवी और दामाद भी जानता है मैं मेरा सास सेक्स वर्कर है। कुछ लुका छुपा कुछ नहीं है, सभी जानता है। कब बताया ताई? बेटा बेटी को मालूम था शुरुआत में, जब बेटी हॉस्टल में दिया था, उसका जब 4 साल उम्र था तब हॉस्टल में डाला था, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिलता था। एक दूरबार का काम था, खुद का बिजनेस था, माने सेक्स वर्कर का धंधा था, इसलिए उसको हॉस्टल में डाला था। तब बेटी जब बोर्ड एग्ज़ाम होता ना 10 क्लास, तब उसको बैक मिला था, माने 1-2 सब्जेक्ट में वो फेल किया था, नंबर कमाए दूंगा कमाया। तब वो मेरे को एकदम बड़ा चौथा लिखा, एक ये लिखा चिट्ठी लिखा, तुम मेरे को टाइम नहीं दे तो इसलिए मैं फेल किया। था मेरे को बुरा लगा जे, मतलब आपकी बेटी ने आपको चिट्ठी लिखी? तब मेरे को लगा जे मेरा बच्चा लोग के लिए मैं इतना पूरा सेक्रीफाइस कर रहा, बेटी ऐसे बोल रहा है तो तब मेरे को भी महसूस हुआ, क्योंकि मेरा माँ जो मेरा साथ नहीं किया, खोल के बात नहीं करता था। जब भी मेरा माँ का पास आता था माँ भगा देता था, तब मेरे को माँ को बोला था तो पैदा क्यों किया, जब तुम्हारा पास रखने नहीं सकोगे। तब नहीं था, जब मैं खुद सेक्स वर्कर बना तभी माँ का दुख दर्द समझ में आया। तब मैं सोचा जब बेटी जो मेरा माँ गलत किया, मेरे को भी बेटी से। फिर वही रात को उसका हॉस्टल में गया, हम बोला जी तुम जो इतना बड़ा हमको चिट्ठी लेगा, तुमको कभी मन नहीं आया, तुम्हारा माँ जो मांग रहा है सब दे रहा है, लेकिन तुमको टाइम नहीं दे रहा, किस लिए नहीं दे रहा, ये तुमको सोचना चाहिए। तब बेटी का शायद दोस्ती का माफ़ी जब घुल मिल गया, मैं जो पेशा करती हूँ, जो दूरबार में काम करती हूँ, सब बोला, धीरे धीरे उसको समझ में आया। आप ताई अब उस दुनिया में नहीं जाते आप? उस दुनिया में अब उन गलियों में जाते हैं आप? क्यों नहीं जाते, मेरा रेड लाइट एरिया में ही घर हुई मेरा, उधर ही। मैं ये जगह छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा भी बोलता मेरा पास रुको, बेटी भी, मेरे को ये अच्छा लगता है ये जगह है, क्योंकि मेरा इधर सुकून है। अभी आप सेक्स वर्क से नहीं जुड़े? नहीं, सेक्स वर्कर देखो, सेक्स वर्कर
कोई सेक्स वर्कर बोलने नहीं सकता मैं रिटायर कर रही हूँ, कोई भी, क्योंकि समय का साथ साथ थोड़ा उम्र भी हो जाता है और कस्टमर लोग का चॉइस भी धीरे धीरे बदल रहा है। कोई कस्टमर आता है तो बूढ़ा कस्टमर जब आता है तो कम उम्र का माने 22-23 साल का लड़की खोजता है, और ज़्यादातर 18-20 साल का लड़का तो ज़्यादा उम्र का औरत खोजता है। सब अलग अलग से वो लोग अभी कोई मेरा 20 साल 21 साल का कस्टमर अभी भी है, 2-3 कस्टमर आता है रख तू, मैंने वो आके बोलेगा चलो 300 रुपया शॉर्ट मिलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी बाबा, 300 रुपया रखे उसको काम करा के भगाऊंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संध्या दास है। आप कब से सेक्स वर्क में आए? मैं 19 साल तब से हूँ। कैसे, कोई लेकर आया था या? नहीं, घर में छोटा भाई बहन है तो घर का जिम्मेदारी है, मैं बड़ी हूँ तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जहाँ भी जाओ तो पहले तो यही काम करना पड़ेगा। अब किसी का घर में काम करने जाओ उधर भी पहले यही करना पड़ेगा। मालिक लोग बोलेगा ना ये करना है वो करना है, इससे पहले तो उधर ना जाके इधर ही आ जाओ, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग कहीं काम करने गए हो और? हुआ नहीं है बट आंखों में बहुत कुछ देखा है ना। मेरा साथ हुआ जब पति का घर मैंने शादीशुदा बेटी हुआ तब पति ठीक से नहीं देखता था, मैंने खर्चा उर्चा नहीं देता। मैं एक इधर ही है उसका घर में मारवाड़ी लोग, उधर घर में बर्तन मांजना था एक टाइम, तो उसका जो मालिक का जो बेटा था ना उसका नज़रिया मेरे को कभी आके मेरा बीच में खड़ा होता है, ऐसे 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 करता, मेरे को ये लगा अच्छा नहीं लगा, मैं इसलिए वो काम छोड़ दिया। जो तभी मैं ये किया जब मेरे को सेक्स वर्कर बनना है तो खुल के करो, यही सब छुपा छुपी तुम्हारा पास काम करने के लिए काम करिए, उससे कोई मतलब नहीं, तुम मेरे को क्यों ये करेगा, मेरे को गुस्सा। तब मैं अपना मर्जी से लाइन में आया। वो सब जगह सब लड़की को पूछो, अपना शरीर देगा तभी काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। अब राजमिस्त्री का काम करो, उधर में जो जुगाड़ होता है ना, जो माथे पे जाकर सीमेंट वाली लेके जाता है, उधर भी जो हेड रहता है, प्रोमोटर जो रहता है बा जो ये वो लोग भी उसका साथ सोने पड़ेगा तभी तुमको काम देगा। इसलिए लड़की लोग अभी सोजा सूझी माने डायरेक्ट इधर ही चला है। तो तुम्हारा पास क्यों 80-200 रुपया के लिए सू, मैं दिन भर खड़ा रहूँगी तो मेरा को 1000-500 रुपये हो जाएगा, उधर सोने का ज़रूरत नहीं। और बिना कंडोम में की भी होता है, अभी भी ये है राजमिस्त्री लाइन में होता है, पहले होता था, मैं पहले का बात, अब अभी भी है। अभी भी है, अभी भी जैसे हर जगह पे इधर तो नहीं हो रहा है, जैसे संतोषपुर उधर अभी भी है, अभी बिना प्रोटेक्शन के? हाँ अभी भी है। उधर जबरदस्ती करना पड़ेगा, तुमको काम चाहिए तो करना ही पड़ेगा। एक है जो बोतल में रह के धंधा करता है उसका ऊपर खुद का कंट्रोल रहता है, तुमको ये पैसा देना है, कंडोम लेके काम करना है, करो नहीं तो भागो। लेकिन जो लोग सीक्रेट बेस होता है ना, प्लाइन लोग जो बाहर में घूम के काम करता है, उसका ऊपर खुद का ऊपर ये नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता है। जो तुमको कस्टमर लेके गया वो जो बोलेगा वही करने पड़ेगा, नहीं तो तुमको पैसा नहीं देगा, जबरदस्ती करेगा, नहीं तो जान भी चला जा सकता है। क्या नाम है आपका? আমি কিন্তু হিন্দি বলতে পারবো না। आपको हिंदी नहीं बोल पाते? না বলছি হিন্দি বলতে পারবো না, বাংলায় বলো। ये स्वास्तिका है हमारे साथ, ये बंगाल से ही हैं, कोलकाता से। ये हिंदी करके हमें बता देंगी। क्या नाम है आपका? মমতা মাইতি। मोमिता। आप कब से जुड़े हैं? 2005 2005 से जुड़े हैं সংগঠন এসেছি 2005। संगठन में। और आप भी पहले इसमें थे? আমি এইখানেই থাকতাম, এই সোনাগাছিতেই আমি থাকতাম, সোনাগাছিতেই জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছি, এইখানেই আমি ছিলাম। क्या कह रही हैं? उनका जन्म जो है उधर मतलब इधर पे ही हुआ है, सोनागाछी पे ही हुआ है, तो छोटे से लेकर अभी तक वो सोनागाछी पे ही है। आप शुरू से यहीं पर सोनागाछी में ही हैं? শুরু সে এখানেই আছি, সোনাগাছিতেই আমি বড় হয়েছি, এখানেই আমার বিয়ে হয়েছে, এখানেই আমার 3টে ছেলে মেয়ে হয়েছে। आपकी शादी भी यहीं हुई थी? হ্যাঁ, একই বাড়ির ছেলে মেয়ে, আমরা একই বাড়িতে ভালোবাসা করে বিয়ে করেছিলাম। जो बोला है वो जो शादी हुए थे एक लड़का का साथ, उसका साथ बाल बच्चा इसका हो गया। होने का बाद एक किसी से उनको प्यार हुआ है, प्यार होने का बाद उसका साथ वो बो बाज़ार में गया है, बो बाज़ार जाके एक काम किया है, जो उन काम किया है वो बाजार ब्रोथल है वहाँ। ब्रोथल में। जाने का बाद इनका घर वाला परिवार बहुत मार पीट किया है। আমার বড় করেছে এবং বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, মানে হ্যাঁ। तो उसका हस्बैंड भी मारा पीटा किया है और पूरा
मकान में जो था ना सब मिलकर उसको मारपीट किया है। फिर वो अपना वापस आ गया, लेकिन वो लड़का का साथ जो रिलेशन था वो उसका था। तो 2005 साल में वहाँ के संगठन में जुड़े हैं, क्योंकि ये सेक्स वर्कर का संगठन है इसलिए वो इस संगठन में जुड़े हैं। तब से संगठन में काम कर रहा है। लेकिन कोई कस्टमर जब मिलते हैं ना छोड़ते नहीं है। एक बात शिका ने बोल दिया, कभी सेक्स वर्कर लोग का रिटायरमेंट नहीं होता है। कैसे आए थे ताई? किसी के साथ आए थे? कोई लेकर आया था? नहीं नहीं, हम बचपना में मम्मी पापा गुजर गया था। अब मम्मी पापा नहीं रहने से तो कोई देखता भी नहीं है। इधर उधर भटक भटक के जिसका घर में काम करने जाते थे वो भी बोलता था पहला मेरा सस सो, बाद में कुछ देखा जाएगा। ऐसा करके तब देखा हम बहुत सारा, जहाँ जाते थे यही चलता था। तो हमको कोई यही इसी लाइन का ही कोई लड़की से मेरा फ्रेंड हो गया है। वो बोला चल हम इस जगह में काम करते खिदिरपुर में, तो मेरे को लेके आई है। क्या उम्र थी ताई? उसका मेरा 18-19 बरस हो गया था। ये जो ताई हैं ये मतलब इन सब की मुखिया हैं, ये सेक्रेटरी हैं दुर्बार संस्था की, और इन्हीं की वजह से ये स्टोरी मुमकिन हो पाई है। वरना यहाँ पर एक्सेस मुश्किल है किसी का बाहर से आना और शूट करना। हमारी कोशिश थी कि हम, क्योंकि जो एक इंटर्न से हमारी बात हो रही थी कि एक स्टिग्मा है इन सब को लेकर, तो हमें लगा उस स्टिग्मा को तोड़ना चाहिए और वहाँ दाखिल होना चाहिए और उन लोगों से बात करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन का गोल्डन टाइम इसमें बिता दिया और अब उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो ताई कहाँ से शुरुआत हुई इस सब की? देखिए 1992 में पहला जब HIV एड्स आया तो ये HIV एड्स सेक्स वर्कर के लिए ये भगवान है, क्योंकि जब ये बीमारी आया ना तब ये सेक्स वर्कर अपना जो गंडी होता है ना उसका बाहर आया, ये पहचान पाया। क्योंकि ये काम करने गया हम लोग घर घर गया तो सबका स्टोरी अलग अलग था। सब कोई किसी से बात नहीं कर पाते थे। मान लीजिए ये पांचों हम लोग बैठे थे ना, एक ही जगह में बैठते थे, एक ही जगह में हम लोग काम करते थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करते थे। तो धीरे धीरे जब HIV एड्स आया तो सबका घर में जाने का बाद बात करने का बाद हम लोग सोचे हैं जो एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे का जो दुख होता है सब में भाग लेना चाहिए, भाग देना भी चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए। तो हम लोग तब संगठन बनाया। पहले हम लोग को क्या सिखाया, जो अपना शरीर अपना अधिकार का बारे में सोचो, सीखो। हम देश का नागरिक है, क्या क्या हमारा सुविधा मिल सकता है। तो ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते गया है। बढ़ाने के बाद बहुत सारा लड़की बोला ठीक है मैं संगठन में जुड़ते हैं, आके अपना प्रॉब्लम बोलते थे। क्या बोलते थे, मेरा बेटा को स्कूल में गया वो निकाल दिया, बोला ये सेक्स वर्कर का बच्चा है, इनको स्कूल में सब मतलब भेदभाव करते थे। तो बच्चा रोते रोते घर में चला आते। तो ताई फिर कैसे एडमिशन होते थे? हाँ वही तो बात है, वही बात ही में जा रही है। तो एडमिशन झूठ बोल के होते थे, क्योंकि पिता का परिचय चाहिए, कोई ना कोई पिता बना देते, वो है भी नहीं है, एक नाम बैठा देते एडमिशन कराने के लिए। तो जब वो स्कूल में पता चलता है ना एड्रेस में ये सोनागाछी का है, तब उसका ऊपर ना भेदभाव होता है। ए पीछे बेंच में जाके बैठो, आके पूछता है मम्मी हमको ऐसा बोला है। तो बच्चा जब रोता है तो बच्चा जब मम्मी का सामने में रोएगा तो मम्मी को कितना दुख पहुंचाएगा, जो मैं ये काम करती है तो मेरा बच्चा को ऐसा बोला है। तो हम लोग क्या किया, अपना कम्युनिटी में बात करके हम लोग गया टीचर का पास। पहला इधर जाके टीचर से बात किया है, जो आप तो सरकारी टीचर है, आपका नौकरी है, लेकिन आपका ख्याल से क्या बोलते हैं, कोई कम्युनिटी दे के, कोई पेशा दे के, कोई काम दे के शिक्षा देना है ना, सबको देना है, सबको देना है। तब भेदभाव क्यों होता है? आप तो टीचर है, आपको देखना काम है ना, शिक्षा का अधिकार तो सबका सबका अधिकार है, तो आपको देखना काम है। तो बोला ये बात सही है। तो पहले हम लोग क्या किया, एडवोकेसी शुरू किया। कहाँ किया? टीचर लोग का साथ, पुलिस लोग का साथ, सरकारी दफ्तर में किया। हर स्टेप बाय स्टेप हम लोग एडवोकेसी शुरू किया। मैडम का साथ किया, लैंडलॉर्ड का साथ किया, पाड़ा का जो क्लब में किया है। धीरे धीरे हम लोग क्या चाहते हैं उन लोग को समझाया, तब धीरे धीरे संगठन में आकार लिया है। तो एक कटा बन के हम लोग बोला हमारा बच्चा हमारा परिचय, हम किसी का परिचय में नहीं देंगे। तो फिर माँ के नाम पे एडमिशन होने लगे? हाँ होने लगे।
अभी तो माँ का नाम से ही होता है ना। ये चालू किया है, इतना आसानी से नहीं हुआ, जितना आसानी से मैंने बोल रहा ना इतना आसानी से नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग सोचा धीरे धीरे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो स्कूल में बच्चा भर्ती हो गया, तब हम लोग सोचा सब मिलके सपना देखो, एक क्या सपना है, सेक्स वर्कर लोग का एक ऑफिस होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड में पता चलेगा सेक्स वर्कर का एक ऑफिस है। तो ऑफिस में बैठा है, अभी एक में बैठ के आया, इधर भी बैठा है। और सेक्स वर्कर नाम बोल के एक हॉस्टल होना चाहिए, वहीं पर सेक्स वर्कर का चिल्ड्रन भी रहेगा और जनरल पॉपुलेशन का बच्चा भी रहेगा, जो और जिसका ऊपर जो स्टिग्माइज है, जैसा अमलासोल, पुरुलिया, जो गृह श्रमिक, निर्माण श्रमिक का, सब श्रमिक का बच्चा, और कोई भी आ सकता है। जो भी आएगा हम लोग सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर सपना देखा मेरा संगठन का, इतना दूर हम लोग जा सकते हैं। ये संगठन अभी दुर्बार ग्लोबली हो गया है, ग्लोबल में इसका नाम है। जो मेरा लोगो है देखते हैं, वो एक भी औरत का छवि है ना संगठन, इसलिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप हम लोग सोचते हैं बैंक में कोई खाता नहीं खुला सकता है, तो खाता कैसे खुलेंगे, पैसा कहाँ जमा करेंगे। जितना पैसा हम लोग कमाते हैं दारू पी के, खाना खा के, और कोई आके खा के चला जाता है, पैसा हाथ में रहता नहीं है। कमाते हैं लेकिन कोई जगह रहेगा रखेगा तब तो जमेगा। तो बैंक हम लोग को होना चाहिए। तो सरकारी बैंक में हम लोग को खाता नहीं खुला जाता है, बोलता है ये लोग भिखारी का जैसा है, ये लोग का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बैंक का खाता कैसे होगा। तो हम लोग सोचे हम लोग भिखारी है, इंसान नहीं है, तो वो भी भेद दिखा देंगे बोल के 1995 में 21 जुलाई में कोऑपरेटिव उषा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, वर्ल्ड में कोई जगह से एक सरकार का कोऑपरेटिव नहीं है, दुर्बार में है, ठीक है। बैंक हम लोग बनाया। अब दूसरा सरकारी बैंक नहीं, अभी चल के यहीं पर आते टेबल पे आके बैठते, मैडम कैंप बनाइए ना, तो बैंक का खाता खोल दीजिए। हर बैंक जो पहले आपके खाते नहीं खुलते थे, अब बैंक आपके दरवाजे तक आ रही है खाते खुलवाने के लिए। हर महीना कोई ना कोई बैंक आता है। अभी कितना बैंक में हम लोग खाता खुलेंगे बोलिए, एक टाइम एक का बैंक का खाता नहीं था। तो ताई ये सब जब पूरी मशक्क़त लड़ाई लड़ रही थी आप, जब आप स्कूल में जाकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि बच्चों को एडमिशन दो, जब बैंक में जाकर आप लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा खाता खोलो, तो सरकार की तरफ से कोई खड़ा हुआ आपके साथ, या आप लोग अकेले अपना मोर्चा लेकर? कोई सरकार का तरफ से खड़ा नहीं हुआ है। जो मेरा सामने में फ़ोटो देख रहा है डॉक्टर सरोजीत जाना है, सर ने पहले उद्योग लिया है हम लोग को, जो आप लोग का अपना अधिकार अपना खुद बोलिए, अपना मुख से। कुछ होते थे उनको पूछते थे, आके बोलते ये जगह जाओ वो जगह जाओ, ये बात करो। तो धीरे धीरे हम लोग क्या है टेंट हो गया। इंटरवेंशन प्रोग्राम चलता है, जो स्लिप देता है ना, वो कार्ड में लेके वोटर आई कार्ड बना है। तब से आप आज तक वो चालू है कैंप। जो पूरा इलेक्शन जो लोग हैं ना, मेरा ऑफिस में आके वो लोग कैंप बैठाता है, हम लोग लड़की लोग को बुला देते हैं, इसको कार्ड बनाओ। इसका क्या नाम है ताई? तापसी कोल्हे। आप कहाँ से हैं? मैं पश्चिम बंगाल से ही हूँ। आप बंगाल से हैं। आप कैसे आए यहाँ पर? मैं यहाँ एक बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट की वजह से आया था 2005 में, फिर ये संगठन में जुड़ा हूँ। आप भी सेक्स वर्क से जुड़े थे ताई? नहीं, HIV पॉजिटिव हिसाब से मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ। उस टाइम दुर्बार मेरे को लेकर आया था इलाज कराने के लिए। जो हमारा दुर्बार है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मेरे को यहाँ इलाज कराने के लिए। उस टाइम कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं चलता था गवर्नमेंट में, मेरे को पता भी नहीं था। तो दुर्बार से ही ट्रीटमेंट लेके सब लोग बस जिंदा रहता है। आप अपने परिवार के साथ रहते थे? पहले वाला मेरा जो हस्बैंड है वो डेथ हो गया, उनसे मेरा HIV है। और दूसरा मैं शादी को है, जो दुर्बार से दवाई लेके अभी तक भी अभी ठीक है आप? हाँ, दोनों ठीक है। तो बाहर इलाज भी करा रहे हैं आप? हाँ, उस टाइम तो कहीं भी इलाज नहीं था। 2005 से पहले, 2005 से तो गवर्नमेंट फ्री में किया है चालू स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल से। उससे पहले दुर्बार ही देते थे ट्रीटमेंट। जितना पॉजिटिव पहले पुराना जिंदा है, सब दुर्बार से ही दवाई लेके जिंदा है। एक बात ये बताइए, जैसे वो बता रही हैं कि जब से दुर्बार आया तब से आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। बच्चों को एडमिशन मिलने लगा, राशन कार्ड बनने लगा, राशन भी मिला, कोविड भी ठीक से गुजर गया। लेकिन दुर्बार के बनने के पहले के क्या हालात थे? बहुत ख़राब हाल था, क्योंकि पुलिस का रेड था, पार्टी पॉलिटिक्स का भी झमेला था, गुंडा लोग का भी अत्याचार था। मैं देखा जब
छोटा था माँ का ऊपर। माँ बाहर में धंधा करने के लिए जाता था, लेकिन उधर एक बार गुंडा उठा के लेके गया, एक बार पुलिस पकड़ा। उसका शास्ति क्या है, 100 बार उठक बैठक करो, नहीं तो डंडा लेके हाथ मारता था। यही सरकार को कहना चाहते हैं, हमारा जगह में हमको रहने दीजिए, लेकिन कोई डिस्टर्ब करे तो आप देखिए। हम लोग श्रमिक है, श्रमिक का जो अधिकार होता है दर्जा दीजिए। ये रिपोर्ट एक कोशिश है कि हम सोनागाछी आकर उन लोगों से मिलें जो सेक्स वर्कर हैं और देह व्यापार में संलिप्त हैं। हमारी कोशिश रही कि जहाँ तक हमारा कैमरा जा पाए वहाँ तक की हम रिपोर्ट आप तक लेकर आएँ, क्योंकि कैमरे की अपनी सीमाएं हैं, हर जगह कैमरा नहीं पहुँच पाता। हमने उनसे भी बात करी जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं, हमने उनसे भी बात करी जिनकी माएँ सेक्स वर्कर हैं और जिनका जन्म सोनागाछी में हुआ। हमने उन सेक्स वर्कर से भी बात करी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दी और आज उनके बच्चे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। जहां तक हमारा कैमरा पहुंचा वहां तक की कहानियां हम आपके बीच लेकर आए हैं। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है और इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया स्वास्तिका ने। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।